नमस्कार साथियों, मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जीएनएम के कॉलेज फीस के बारे में। यूपी जीएनएम की गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी होने वाली है, और साथ ही साथ में गवर्नमेंट कॉलेज के हॉस्टल और प्राइवेट कॉलेज के हॉस्टल की फीस भी क्या होने वाली है। कौन सा ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा जिसमें हॉस्टल नहीं है, और कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में हॉस्टल है बेटा। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ऐसा भी कोई कॉलेज है क्या जिसकी ज्यादा फीस है, यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो पूरा देखना, फुल इंफॉर्मेटिव और एकदम शॉर्ट वीडियो होने वाला है। देखो बेटा, सबसे पहली बात और बड़ी बात तो यह है कि जीएनएम जो कोर्स है ना बेटा, ये 3 ईयर का नर्सिंग का एक डिप्लोमा है बेटा। और जीएनएम कोर्स यूपी से 12th पास आउट कोई भी बच्चा कर सकता है, चाहे वो आर्ट्स का है, चाहे वो साइंस का है, चाहे वो बॉयज है, चाहे वो गर्ल्स हैं। ठीक है कि नहीं बेटा? बिल्कुल जी। और हर साल बेटा जीएनएम में एडमिशन के लिए यूपी में जीईटी जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट इस नाम से प्रवेश परीक्षा होती है। ओके, डन। अब बच्चों अगली बात यह है कि आखिरकार इस जीएनएम में एडमिशन के लिए कितनी फीस लगती है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। देखो बेटा, अगर अपन जीएनएम के कॉलेज की बात करें ना, तो बेटा जीएनएम में लगभग गवर्नमेंट के 10 कॉलेज है। गवर्नमेंट के कितने कॉलेज है बेटा? 10 गवर्नमेंट के कॉलेज है। 10 गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा, जिनमें 500 प्लस सीट है बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब अगर अपन बात करें बेटा इनकी फीस की, तो आप यहां पर देखिएगा, गवर्नमेंट कॉलेज की हम फीस देखते हैं। बेटा देखो, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कॉलेज फीस आपकी बिल्कुल भी नहीं लगती। यानी आपकी जो स्टडी फीस है ना, जिसको ट्यूशन फीस भी कहते हैं, है ना, या आप यूं कह दो जिसे स्टडी फीस भी कहते हैं, स्टडी फीस या लर्निंग फीस, आप जब कॉलेज में पढ़ोगे बेटा उसका बिल्कुल भी खर्चा नहीं लगता, आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा, फ्री एडमिशन होता है। तो 3 साल का जीएनएम का जो कोर्स है वो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एकदम फ्री में होगा। लेकिन ध्यान रखना, एक कॉलेज ऐसा है जिसमें फीस लगती है। वो कौन सा है गवर्नमेंट का कॉलेज, मैं लास्ट में बताऊंगा। अब गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर हॉस्टल की फीस कितनी लगती है बेटा? हॉस्टल की जो फीस है वो 1 महीने की 3,000 रुपए लगती है बेटा। आपको पता है कि हम कहीं पर भी रहेंगे तो खाने का खर्चा तो लगेगा, इसको मेस चार्ज कहते हैं। गवर्नमेंट के हॉस्टल में केवल आपसे मेस चार्ज लिया जाता है। मेस चार्ज का मतलब है बेटा केवल खाने का खर्चा लिया जाता है ना, रहने का तो कोई चार्ज ही नहीं है। 3,000 रुपए प्रति महीना, इसका मतलब यह हुआ कि 1 साल की फीस है 36,000 रुपए पर ईयर, प्रति वर्ष। अगर कोई बच्चा हॉस्टल में नहीं रहना चाहता है तो आप कॉलेज से बात करके बाहर भी रह सकते हैं, लेकिन जनरली जहां पे बेटा हॉस्टल हो वहां हॉस्टल में रहना ज्यादा सही रहेगा, ज्यादा सेफ रहेगा, ज्यादा सस्ता रहेगा। ठीक है बेटा? बिल्कुल। तो कॉलेज की फीस गवर्नमेंट में बिल्कुल भी नहीं लगेगी, है ना, जबकि हॉस्टल की 1 साल की फीस है 36,000 रुपए। इसमें बेटा 1-2 हजार थोड़े ज्यादा भी लग सकते हैं, है ना? बिल्कुल जी। अब बेटा इसके बाद में है प्राइवेट कॉलेज की बात। अब देखो, प्राइवेट कॉलेज के अगर अपन फीस की बात करें बेटा, तो प्राइवेट कॉलेज की सभी की फीस एक जैसी नहीं है बेटा। कुछ कॉलेजों की फीस बहुत ज्यादा है, कुछ कॉलेजों की फीस मीडियम है, कुछ कॉलेजों की फीस बहुत कम है। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा जो निर्धारित फीस है, यानी ज्यादातर जो 50% कॉलेजेस जो फीस लेते हैं वो इतनी लेते हैं। देखो, तो जो स्टडी की फीस है, जो पढ़ाई का खर्चा है आपका, वो आपका रहेगा बेटा
मतलब इसमें पढ़ाई में क्लिनिकल, है ना, बहुत छोटे मोटे सारे चार्जेस शामिल है भाई। हॉस्टल के अलावा जितना भी है वो सारा अपन स्टडी में मान के चलते हैं। तो कॉलेज की पर ईयर फीस जो है बेटा वो 1,00,000 रुपए ईयरली है, पर ईयर 1,00,000 रुपए। अब लेकिन कुछ ऐसे भी प्राइवेट कॉलेज है बेटा जिनकी फीस 1,25,000 पर ईयर भी है ना। तो कुछ ऐसे भी हैं जिनकी 1,00,000 रुपए से ऊपर भी फीस है बेटा। कुछ ऐसे भी है जिनकी 1,50,000 भी है। लेकिन 70% जो कॉलेजेज हैं उनकी फीस या तो 1,00,000 रुपए है पर ईयर, या 1,20,000, 1,15,000, 1,25,000, इससे ऊपर नहीं है। पीछे बहुत कम कॉलेज बचते हैं जिनकी फीस इससे ऊपर है। अब बात करते हैं हॉस्टल फीस की। हॉस्टल की जो फीस है बेटा जीएनएम की प्राइवेट कॉलेजों के अंदर, देखो बेटा हॉस्टल की फीस 1 महीने की बेटा 5,000 रुपए है, 5,000 प्रति महीना। ठीक है, तो कम से कम 50,000 रुपए या 60,000, 50 से 60 के बीच में है। कोई इक्का दुक्का ऐसा कॉलेज हो सकता है बेटा जिसमें 70-80 हजार रुपए तक हॉस्टल के लग सकते हैं। बाकी ज्यादातर कॉलेजों में 50 से 60 हजार के बीच ही हॉस्टल की फीस है। ओके बेटा, हाँ। अब देखिएगा, और आपको तो पता ही होगा बेटा, इस बार अपने विजय एजुकेशन का यूपी जीएनएम का एक बार फिर सबसे टॉप रिजल्ट रहा है। पिछले साल 2025 के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी गेट में पहली रैंक विजय परिवार से, और इस बार भी यूपी गेट के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में पहली रैंक विजय परिवार से। केवल इतना ही नहीं, पिछले साल भी टॉप 5 के अंदर 4 स्टूडेंट विजय परिवार से थे, और इस बार भी ऐसा ही है बेटा। टॉप फर्स्ट रैंक की बात करूं, टॉप 3 की बात करूं, टॉप 4 की बात करूं, ये सारे विजय परिवार से हैं बेटा। और एक तरफा सिलेक्शन हो रहे हैं विजय एजुकेशन से, है ना। अपने विजय एजुकेशन का बेटा जो वरदान बैच है वो वास्तव में वरदान है। इस बैच का रिजल्ट अपने आप में सबसे बेहतरीन रहा है पूरे यूपी में बेटा। 790 रुपए की फीस में अपन बेटा पर ईयर यूपी जीएनएम प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाते हैं। अगर कोई भी बच्चा सेशन 2027 के लिए उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो आप उनको बोल दीजिए बैच लॉन्च हो चुका है, कुछ ही दिनों में क्लास शुरू होने वाली है। इस बैच को आप विजय एजुकेशन ऐप में जाकर के ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें लाइव क्लासों की रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू, मॉडल पेपर, सारी चीजें मिलेगी। और ये बैच आपको विजय एजुकेशन ऐप में मिलेगा। ऐप डाउनलोड करके जीएनएम पर क्लिक करके और आप सीधा फीस पे करके अपना बैच ज्वाइन कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए विजय टीम को कॉल कर सकते हो। अब बच्चों देखिएगा, अब देखो, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज है कौन कौन सी, वो भी आप थोड़ी देख लीजिएगा। ये बेटा गवर्नमेंट की कॉलेज है, एक आगरा में, दूसरी बरेली, इटावा, गोरखपुर, कानपुर में 2 है बेटा, लखनऊ में 2 है, फिर मेरठ और प्रयागराज। ये 10 गवर्नमेंट की कॉलेज है। अब देखो बेटा, इन 10 के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट की कॉलेज है इटावा वाली, जिसके अंदर बेटा जो है कॉलेज की फीस आपकी लगेगी। कितनी लगेगी? लगभग 28,000 रुपए कॉलेज की फीस लगेगी पर ईयर। पर ईयर कितनी लगेगी बेटा? लगभग 27-28 हजार रुपए लगेगी। देखो आप, 13,500 ट्यूशन फीस हो गई, फिर 13 और 2 15, 15 और 3 18, 1 19 यानी 20, और इसके अलावा हॉस्टल का आप अगर जोड़ देते हैं 6,000 अकोमोडेशन के, लेकिन आप केवल कॉलेज के जोड़ेंगे तो फिर 20 ही होंगे, है ना। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, एक ऐसा गवर्नमेंट का कॉलेज है जिसमें आपकी फीस लगेगी और उसका नाम है बेटा यूपी यूएमएस सेफई इटावा, है ना। ये इटावा के अंदर कॉलेज है और इसकी फीस कितनी है बेटा?
20,000 पर ईयर। ठीक है भाई, हॉस्टल की फीस इसमें भी उतनी है जितनी बाकी कॉलेजों में है। अब आप कहोगे सर हॉस्टल की फीस तो 6,000 ही लिखा हुआ है ना। बेटा ये अकोमोडेशन फीस है, रहने की फीस 6,000 है, खाने की फीस इसमें भी 37,000 ही है। ओके, हाँ। और बाकी तो बच्चों मैक्सिमम कॉलेजेस के अंदर फीस नहीं लगती है। एक आध कोई ऐसा कॉलेज हो सकता है जिसमें छोटी मोटी फीस लग भी सकती है, तो वो बात बेटा अलग है। ठीक है कि नहीं, बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं। हाँ, एक एक बात और बताना चाहता हूं, जो केजीएमयू कॉलेज है ना बेटा, इसके अंदर हॉस्टल नहीं है, तो कॉलेज की कोई फीस है नहीं, जीरो लिखा हुआ देखो, इसमें हॉस्टल नहीं है भाई। बाकी सारे कॉलेजों के अंदर हॉस्टल है, केजीएमयू को छोड़ करके। ठीक है भाई, बिल्कुल। और अभी बेटा उत्तर प्रदेश जीएनएम की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है ना, तो आप भी काउंसलिंग जरूर करवाएं। काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है, चॉइस फिलिंग आज से शुरू है बेटा, और आपको मैं काउंसलिंग में पूरा सपोर्ट करूंगा। और भी मैं इस तरह की वीडियोस लेके आऊंगा। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।